नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदेश गुप्ता, स्किन स्पेशलिस्ट। आज मैं आपको एक इन्फेक्शन के बारे में बताऊंगा। स्किन का इन्फेक्शन बहुत कॉमन जो होता है, जिसे हम फंगल इन्फेक्शन कहते हैं। फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? जिस तरह से वायरल का इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, उसी तरह से ये फंगस का इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ये देखिए, आपको मैं कुछ टाइप्स के बारे में बताऊंगा फंगल इन्फेक्शन की। जब फंगल इन्फेक्शन हमारे थाइज एरिया में होता है तो उसको हम टीनिया प्यूरिस कहते हैं। जब ये पैरों की उंगलियों के बीच में होता है तो इसको टीनिया पेडिस कहते हैं। स्कैल्प में होने वाले इन्फेक्शन को टीनिया कैपिटिस। जब ये पूरी बॉडी में हो जाता है तो टीनिया कॉर्पोरिस। अगर इस सीप की तरह से, जो गहरा नहीं होता, केवल सीप की तरह से बैक के ऊपर या गर्दन पे होता है तो टीनिया वर्सिकलर कहते हैं। और 6 टाइप का इन्फेक्शन होता है ओनिकोमाइकोसिस, नेल्स का फंगल इन्फेक्शन। ये डायबिटीज के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है। अब इस फंगल इन्फेक्शन का मेन रीजन क्या है? ठीक, तो जैसे आप सब जानते हैं, फंगल इन्फेक्शन का सबसे बड़ा कॉमन रीजन होता है नमी। तो किसी भी प्रकार से ज़्यादा पसीना आना या नमी रखना। जो लोग टाइट कपड़े पहनते हैं या वेंटिलेशन का कम होता है, इसी जगह काम करते हैं जहाँ हवाई नहीं आ रही है, बहुत टाइट कपड़े हैं, पसीना ज़्यादा आ गया, डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं। और सबसे बड़ा रीज़न होता है स्टेरॉइड्स को लगा लेना। हम ट्रीटमेंट के चक्कर में पड़ के गलत और कोई स्टेरॉइड क्रीम अगर हम लगा लेते हैं तो उससे हमारा फंगल इन्फेक्शन 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, जो स्टेरॉइड्स की क्रीम होती है कुछ टाइम के लिए आराम करती है, पेशेंट्स को लगता है कि ये ठीक हो रहा है, लेकिन आपकी खाली इचिंग कम हो जाएगी, उससे जो इन्फेक्शन है वो स्प्रेड आउट करता जाएगा। ये देखिए, मार्केट में कुछ प्रिपरेशन आ रही हैं फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के नाम पर। अगर कोई पेशेंट मार्केट में गया है मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने के लिए, 100 पेशेंट अगर मार्केट में जाएंगे तो 98 पेशेंट्स को मेडिकल स्टोर से स्टेरॉइड्स वाली क्रीम ही मिलेगी। ये देखिए, 4 तरह के स्टेरॉइड्स हैं जो कि फंगल इन्फेक्शन बैन है। और आप, बहुत अचरज की बात है कि 4 ही स्टेरॉइड बैन है और 100 में से 98 पेशेंट्स को ये स्टेरॉइड्स वाली क्रीम ही दी जाती है। सबसे बड़ा स्टेरॉइड होता है क्लोबेटासोल, दूसरा होता है बैक्लोमेथासोन, बीटामेथासोन, फोर्थ होता है मोमेटासोन। ये किसी भी प्रकार का स्टेरॉइड किसी भी फंगल इन्फेक्शन में नहीं देना चाहिए। जो ही क्लोबेटासोल एक क्रीम लगा लेता है वो एटलीस्ट 4 से 5 साल तक परेशान रहता है और रिपीटेडली डॉक्टर्स के पास आता रहता है। तो हमें कभी भी ये 4 जिनके अंदर साल्ट होता है, आप इसको ध्यान से नोट कर लो। और सब लोग कोई भी मार्केट से क्रीम लेकर आते हो तो आप पहचान लो कि आपको केमिस्ट ने ये वाली क्रीम तो नहीं दी है। ठीक, तो अब आप कभी भी ये वाली क्रीम नहीं लगाएंगे। तो मैं कुछ क्रीम्स के बारे में आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको जाके प्रॉपर डॉक्टर के पास ही इलाज करना चाहिए, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट 2 मंथ्स से लेके 3 मंथ्स तक इसका इलाज चलना चाहिए। कुछ क्रीम आती है जैसे कीटोकोनाजोल, ललीकोनाजोल, अरबिकोनाजोल, है ना, ये क्रीम के साल्ट आते हैं और इसके अंदर प्लेन एंटी फंगल कंपाउंड होना चाहिए, कोई भी मिक्स स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आती है ओरल ट्रीटमेंट। ओरल ट्रीटमेंट के लिए हम कुछ भी टैबलेट फ्लूकोनाजोल खाएं, टर्बिनाफिन खाएं या इट्राकोनाजोल खाएं, तो अपने डॉक्टर की सलाह से किस कंडीशन में दे सकते हैं, किस कंडीशन में नहीं दे सकते हैं, आप डॉक्टर से मिलें और ये एंटी फंगल ट्रीटमेंट पूरा करें 2 मंथ का। 2 मंथ्स का अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो आपका फंगस ही ठीक हो जाता है। और फिर बाद में प्रिवेंशन के लिए कि आपको बाद में ना आइए तो कुछ एंटी फंगल पाउडर आते हैं, वो आप लगाते जाएं और सोप से वॉश करते रहें। तो आप 2 से 4 महीने के लिए उसका परहेज या प्रिवेंशन या इसका ये एप्लीकेशन करते जाएंगे तो आगे आने चांसेस आपके खत्म हो जाएंगे। फिर भी कभी आपको प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप हमारे क्लिनिक पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक कृष्णनगर में है।